स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम्स। हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट करते हैं और पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने यूट्यूब चैनल में आने वाली स्टूडेंट्स की कुछ समस्याओं के बारे में बतलाऊंगा आपको। हो सकता है उनमें से आपकी भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो जिनका मैं आपको सोल्यूशन बतलाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। क्या आप बेरोजगार हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम बेरोजगार हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। आपकी जॉब आसानी से नहीं लग रही है। स्टूडेंट्स का ये सोच रहता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने कोर्सेज कर लिए, हमने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन हमारी अभी तक कहीं भी जॉब नहीं लगी। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सर डिप्लोमा तो हमने भी कर लिया, डीसीए तो हमने भी कर लिया, पीजीडीसीए तो हमने भी कर लिया, जॉब नहीं लगती, सब बेकार है। इस तरीके के स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। केवल और केवल उनको जॉब नहीं मिल रही है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो उनकी जॉब कहां लगेगी, कैसे लगेगी, उनको केवल इस चीज के बारे में नहीं मालूम। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बतलाऊंगा। तो यह भी स्टूडेंट्स की मुख्य समस्या है। किसी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, हम किसी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसके बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा कोर्स करें। 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री कर ली, लेकिन अब ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे उनके कैरियर में आगे चल के बहुत फायदा हो, वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाए। कौन सा ऐसा कोर्स करें, वो समझ नहीं पाते। पूछते हैं सर कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में कैरियर बनाएं। इसके बाद यहां पर है कि यहाँ से जो भी स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ते हैं, तो जहाँ भी उनका होम टाउन है, उनके यहाँ से कोई ट्रेनिंग सेंटर बहुत दूर है, रूरल एरिया में रहते हैं और वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ उनको नई चीज़ सीखना है तो उसके लिए या तो वहाँ पर जा कर के उनको रहना होगा, या तो अपने जगह से यदि वो जाते हैं, गर्ल्स हैं तो बहुत दूर पड़ता है, आने जाने का साधन भी नहीं है। कई बॉयज़ स्टूडेंट भी हैं तो आने जाने का साधन नहीं है, बहुत दूर है इंस्टीट्यूट, या जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत दूर है। कंप्यूटर क्षेत्र, आपके क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फीस बहुत ज़्यादा है। कुछ जगह फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। कोई भी डीसीए कोर्स कर रहे हैं, पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं, बेसिक ही सीखने जाते हैं तो कई हज़ारों रुपए चार्ज की जाती है फीस, और वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन उनकी इच्छा है कंप्यूटर सीखने की, कोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अब उनके मन में मान लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, बोल रहे भैया हमारे यहाँ तो केवल टाइपिंग सिखाते हैं। उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उनको बोलते हैं हमें पीजीडी से करना है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं यहाँ पीजीडी से अवेलेबल नहीं, यहाँ तो एडीसीए होगा या डीसीए होगा केवल। तो वो कोर्स ही अवेलेबल नहीं है जो उनको करना है। इसके बाद समझ नहीं पा रहे हैं किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहिए। अब कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर कि बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं। तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम सेलेक्ट करें किसी सेंटर को कि हमको यहां पढ़ना चाहिए, क्या हम देखें। इसका भी आंसर आपको मिलेगा। कंप्यूटर का नॉलेज तो है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि कंप्यूटर का हमारे पास सर्टिफिकेट है लेकिन डिप्लोमा नहीं है, कहाँ से हम डिप्लोमा लें जिससे हम वैकेंसी का फॉर्म भर पाएं या अपना आगे काम कर पाएं। हम केवल अटक गए हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास मार्कशीट डिप्लोमा नहीं है। कंप्यूटर कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलती है? एक तो बहुत सारे क्वेश्चन ये आते कि अरे जॉब ही नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है हमने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, पीजीडी से कर लिया माखनलाल चतुर्वेदी से, डीसीए कर लिया हमने माखनलाल चतुर्वेदी से, हार्डवेयर सीख लिया, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख ली, कोई भी हमने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, अब जॉब कैसे मिलेगी? इसके बाद कंप्यूटर कोर्स के बाद चलिए हमें जॉब नहीं करना है, हम चाहते हैं हम अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ठीक है अगर हम कोई ये कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, तो हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं ठीक है बिजनेस करने की इच्छा तो है लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं है।
फंड ही नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। फिर बोलते हैं कि बिजनेस का आइडिया नहीं है, हेल्प कौन करेगा। अब हम फंड भी नहीं है और मन में इच्छा है बिजनेस करने की, लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कौन सा करें। और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जब हमको कभी कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर सके, हमको हेल्प कर सके। तो कौन हेल्प करेगा, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों का सल्यूशन देखने वाले हैं, और सल्यूशन को जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में छोड़ के चले जाते हैं, नॉलेज अधूरा रह जाता है, चीज़ों को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं कि क्या वीडियो बनाने का मकसद है, मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ। फिर वही लोग जाकर के कमेंट करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, अरे कोर्स करने से कुछ नहीं होता, अरे ये तो ऐसे ही अपना कोर्स सेल कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपको जो प्रॉब्लम मैंने बतलाई है, क्या वो रियलिटी में प्रॉब्लम है? यस, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। अब उसका सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है, उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। सोल्यूशन है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसा ऑनलाइन सोल्यूशन जिससे इन सारी समस्याओं को आसानी से दूर किया जाए। देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा किसी चीज का, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होंगे उस नॉलेज को पाने के बाद, तब तक आप बेरोजगार ही रहेंगे। क्योंकि आज कहीं पर भी आप जाते हैं जॉब के लिए, हर ऑफिस में आज कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। आज कहीं पर भी ऑफिस में कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनको चलाने वाले की डिमांड है। कंपनी में जाएंगे तो ग्राफिक्स डिजाइनर की डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग करने के वाले की डिमांड है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने वाले की डिमांड है। वहां पर कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करने वालों की डिमांड है, किसी सॉफ्टवेयर को चलाने वालों की डिमांड है। तो अब वहां पर आपको जाने के पहले कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लेना चाहिए। जब आप हमारे ऐप के अंतर्गत आकर के, मैंने बहुत सारे कोर्सेस आपको बतलाए हैं, और डिटेल में जाकर के देखिए। कोई भी कोर्स करते हैं तो उससे आपको एक तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिल जाएगा। अब आपके पास रिज्यूम के साथ उसका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब आप जाकर के क्या कीजिए, अब आप जाकर के सबसे पहले तो लोकल न्यूज़पेपर उठाइए, लोकल में जाकर के देखिए कि कौन सी जॉब निकली हुई है। अपने रिज्यूम के साथ में उस डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट को लगाइए कि लॉकडाउन के दौरान भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और मैंने माय कंप्यूटर कोर्स ऑनलाइन ऐप के माध्यम से डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, हार्डवेयर का कोर्स किया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। अब मुझे यहां पर जॉब चाहिए है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐप से करने के बाद प्रैक्टिस कैसे होगी, तो देखिए, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यदि आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे शेर है तो शेर के मुख में उसको जब भूख लगती है तो क्या हिरण ऑटोमेटिक उसके मुख में प्रवेश कर जाता है? नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, फिर वो खाता है। तो यहां पर वैसे ही ये माय कंप्यूटर कोर्स ऐप जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, हमने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। अब उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करना ये आप लोगों का काम है कि आपने डिग्री डिप्लोमा कलेक्ट किए, अपने नॉलेज बढ़ाया, और नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस से आपने उन चीजों को प्रैक्टिस भी की उन चीजों को कंप्यूटर में। और हमारे सारे वीडियोस पीसी में भी चलते हैं, तो आप देख करके प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा, आपकी लर्निंग पूरी हो जाएगी, आप एम्पावर हो जाएंगे, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी हो जाएगा। आपको लोकल जॉब नहीं करना है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, timesjob.com, fresherworld.com, naukri.com, monster.com, इनमें जाकर के प्रोफाइल चेक कीजिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की कहाँ जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर की कहाँ पर जरूरत है, वीडियो एडिटर की कहाँ पर जरूरत है, डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने वालों की कहाँ जरूरत है, और वहां जाकर के अप्लाई कीजिए। और रिज्यूम में ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी लगाइए, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी मालूम कि आपको नॉलेज है, वो तो ये देखेगा ना कि आपको किसी संस्था ने सर्टिफाइड किया है कि नहीं किया। यदि सर्टिफाइड नहीं किया तो वो तो बोलेगा इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो सर्टिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज जरूरी है। तो अब हम कौन सा कोर्स चुने इसके बारे में बतलाऊंगा। तो ये हो गया कि बेरोजगार क्यों है, तो इससे बेरोजगारी हटेगी, निश्चित हटेगी। जॉब आसानी से नहीं लग रही, जॉब केवल आसानी से इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जॉब क्यों नहीं लगती, आप उसके ऑब्जेक्शन को नहीं हटा पा रहे हैं। जॉब क्यों नहीं लगती? पहला, लैक ऑफ नॉलेज।
लैक ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास नहीं है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जिस जॉब के लिए आज डिमांड है, आप वो स्किल नहीं सीख रहे हैं जिसकी मार्केट में आज डिमांड है, आप सही तरीके से रिज्यूम में वेटेज नहीं डाल पा रहे हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा के द्वारा कि जिससे सामने वाला जो है अट्रैक्ट हो आपकी तरफ जॉब देने के लिए। इसके बाद आप जॉब ढूंढ नहीं पा रहे हैं या तो ढूंढना नहीं चाह रहे, घर से ही बाहर निकल रहे, तो कोई आपके घर नहीं आएगा जॉब देने के लिए। यही कुछ कॉमन रीजन है। बाकी आज के समय में भी बहुत रोजगार हैं, टैलेंटेड लोगों की कमी है, केवल ये ध्यान रखिए, सोच सुधारिए, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जॉब भी आसानी से आपकी लग जाएगी। किसी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, जैसे जीडीएस की जॉब आ रही है तो हाँ उसमें हम बाद में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 60 डेज का सर्टिफिकेट जरूरी है। अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती हैं क्षेत्रीय या आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी, जहां पर अभी जैसे मोबिलाइजर की वैकेंसी निकली थी, पीजीडीसीए का डिप्लोमा मांगा जा रहा था, तो अब पीजीडीसीए का डिप्लोमा नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब आपके पास आज के समय के अनुसार सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसके बारे में समझ लीजिए। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो वर्क है, आपका जो कोर्स है, आपकी जो जॉब है, वो मैच करना चाहिए आपके इंटरेस्ट पर। आपका इंटरेस्ट कहां से आएगा, आपका इंटरेस्ट चुनने का तरीका मैं बतला देता हूं। आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसे अगर आपको करने के लिए कहा जाए तो आप कई घंटों बिना थके उस काम को कर सकते हैं। अगर आपने वो नाम लिख लिया, वो सेलेक्ट कर लिया, अब यदि सेकेंड नंबर में आपको यह सोचना है कि यदि कोई उस चीज के लिए आपको पैसे ना भी दे तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं, तो सेकेंड चीज वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तीसरे नंबर पे आप उस पर यह ढूंढिए कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज है कि अगर मैं उसको करता हूं तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसे भी आ सकते हैं। अब आपको उस क्षेत्र को चुनना है, उस फील्ड को चुनना है, उस फील्ड से रिलेटेड अब आपको कोर्स चुनना है। इसका एग्जांपल मैं बतला रहा हूं। कंप्यूटर में आप बैठते हैं, आपको वीडियो मिक्सिंग का बहुत शौक है, आप देखते हैं दूसरों के वीडियोस और आपको लगता है कि आप भी वीडियो मिक्सिंग करें, और कई कई घंटों तक आपको सीखने के लिए कोई कह दे तो आप सीख सकते हो, तो आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब यहां पर आप समझ गए कि कौन सा कोर्स करना है। आपको कोर्स करना है वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है। वीडियो एडिटिंग के कोर्स में अब आपको उसका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कि आपने 6 मंथ वीडियो एडिटिंग सीखी हुई है, जब आपको यह मिल जाता है तो अब आप जाकर के किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, बड़े आराम से आपकी जॉब लग जाएगी। या यहां पर अगर आपका उद्देश्य है कि आपने पहले से दिमाग में फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए है, मुझे एक फिक्स जॉब चाहिए है, मैं केवल वो करना चाहता हूं, तो आप क्या कीजिए, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए केवल इन प्रकार के डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है, और इसी प्रकार के आजकल भर्तियों में डिप्लोमा मांगे जाते हैं। तो अब ये क्लियरिटी आ गई कि यस आपको ऐसे कोर्सेज करने हैं जो कि भर्तियों में मांगे जाते हैं। तो कौन सा कोर्स करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सेलेक्ट करोगे। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो ऐप मैंने बतलाया उसमें जाकर के आप मैसेज कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आपको करना है, पूछ सकते हो। आपके यहां से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दूर है, अब ये समझ चुके होंगे, इसका सोल्यूशन तो मिल गया, क्योंकि यहां पर तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, इंस्टीट्यूट तो आपके मोबाइल में है। इसके बाद आपके क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली वहां पर अगर वो एक 60 डेज का सर्टिफिकेट भी देंगे ना तो उसकी फीस 3000 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर हम यहां पर लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन होने के कारण स्टूडेंट की फीस बहुत कम रखी हुई है हर कोर्स की। आप कंपेयर कर लीजिए, डीसीए, पीजीडीसीए जहां 5000 6000 में होता है, वहीं यहां पर इंस्टीट्यूट का हमारा पीजीडीसीए आपका मात्र 3500 रुपए में है, डीसीए 2000 रुपए में है, इसी प्रकार से एडीसीए भी 2000 रुपए में है। आप अपने लोकल इंस्टीट्यूट में जाकर के पता कर लीजिए, 5000 से 6000 वहां की फीस होती है। तो इंस्टीट्यूट की फीस भी कम है, हमारे ऐप में सारी चीजों की फीस भी कम है।
जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हमने डाल करके रखे हुए हैं। उसके अलावा भी आपको कौन सा कोर्स करना है हमें चैट में बतलाइए, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। समझ नहीं पा रहे हैं किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, अब यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट जाने का कंफ्यूजन ही दूर हो गया कि क्योंकि आपको सेलेक्ट तो करना नहीं है। आपको क्या मिल गया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया। इसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज तो है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है। तो यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप हमसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा 24 आवर्स में ले सकते हैं। तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, चैट में अपनी डिटेल भेजिए, आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल जाएगा जिसे आप कहीं भी जॉब में लगा सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलेगी, जैसे ही आपके पास डिग्री डिप्लोमा आ जाएगा, सबसे पहले मैंने ऊपर भी बतलाया है इस क्वेश्चन के आंसर में कि आप बेरोजगार हैं उसमें कि जॉब कैसे मिलेगी। आप लोकल पहले ढूंढिए, लोकल के अलावा आप जो जॉब की साइट है उन पर जाकर रजिस्टर कीजिए। उसके अलावा कुछ कंसल्टेंसी हैं जो पेड होती हैं, उनको पैसे भी देकर के आप जो है अपना इंटरव्यू अरेंज करा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कि वो कंपनी सही होनी चाहिए, वहां से भी आपकी जॉब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ढूंढना पड़ेगा।